हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 62.96% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 36.87% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.58% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 26.48% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अगर बात करें तो आज के डेट में ये टोटल म्यूचुअल फंड्स में नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। यानी कि आज के डेट में अगर आप किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो सबसे जो पहला नाम आता है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। आज के डेट में ये नंबर 1 पे बना हुआ है। किसी टाइम आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड था लेकिन आज के डेट में बन चुका है ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आज के डेट में नंबर 1 म्यूचुअल फंड। ये तो अपना कैटेगरी पे नंबर 1 है ही, साथ ही साथ ऑल म्यूचुअल फंड्स में भी नंबर 1 है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में भी बात करेंगे और कितने टाइम होल्ड करना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे की ओर जाएगी। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 125.95 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 18,604 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल लगा हुआ है 18,604 करोड़। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,527 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 24% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,38,140 यानी कि करीब 3 साल में 88% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,24,396 यानी कि 5 साल में जो एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता वो करीब 174% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करते आप तो आपका पैसा जो डबल हो रहा था वो हो रहा था 4 साल में। अगर आप लमसम करेंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो जो प्रीवियस डाटा है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,960 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,56,404 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,41,471 रुपया होता। यानी कि एसआईपी के थ्रू अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा डबल हो जाता है 4 साल में। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो लमसम में आपका पैसा डबल हो जाता है अप्रोक्स 2 साल के अंदर आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाता है। तो क्या आगे कितने समय पे डबल होने के चांसेस है इस पे हम लोग बात करेंगे रिटर्न एंड
रैंकिंग के ऊपर, जब अभी हम लोग जाएंगे उस पे। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो टोटल 26 है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्टनरी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, बजाज ऑटो लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्टनरी एंड जोमेटो लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 81%, डेब्ट पे है 15.1% और कैश पे है 3.9%। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये कंप्लीटली कर्ज मुक्त नहीं है, इनके ऊपर डेब्ट है जो कि है 15.1% का इस पे डेब्ट है। अगर बात करें इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन का तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है 22%, टेक्नोलॉजी 21.2, कैपिटल गुड्स 14.4, कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी 13.9, सर्विस 8.4, फाइनेंशियल 8.2, अदर्स 6.6 और हेल्थ केयर पे है 5.3%। अब जरा यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है आज के डेट में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, रीजन क्या है? तो आज के क्षेत्र अगर आप देखेंगे आज इंडिया पे किन सेक्टर ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र पे, कैपिटल गुड्स पे, कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी पे। तो ये जो चार क्षेत्र है इंडिया पे काफी अच्छा और काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इसी वजह से इनका जो मेजर स्टॉक होल्डिंग है वो मेजर स्टॉक होल्डिंग इन चार कैटेगरी पे है और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से आज के डेट में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड नंबर 1 म्यूचुअल फंड बना हुआ है। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 71.65 और पीबी रेशियो 6.34। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 63%, 3 साल में 36.9, 5 साल में 34.6 और एनुअल है 26.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 34.4, 3 साल में 22.8 और 5 साल में 26.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर कोई भी न्यू इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे, तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 5 साल रहेगा और एसआईपी का रहेगा 7 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यूस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये मिनिमम लमसम टारगेट है, ये मिनिमम एसआईपी टारगेट है। अगर कोई इन्वेस्टर और इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकते हैं, जितना लॉन्ग टर्म आप करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। अगर आपको रिटर्न यहाँ पे बढ़ता है तो फिर आप इसमें SWP भी प्लान कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आगे चल करके 5 साल 10 साल के बाद किससे थोड़ा थोड़ा आप इससे निकालते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके आसपास अगर सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास जितने सारे सिमिलर फंड्स थे इनसे कम रिटर्न है, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का।
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 125 रुपया 95 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।